अनिल जी, पहले ये बताइए कि गदर 2 से वनवास तक कैसे पहुंच गए आप? हाँ हाँ हाँ, गदर टू से वनवास तक। क्या है कि जब मैं ये वनवास का आइडिया गदर टू के जी। दौरान ही मुझे आ गया था। जी। तो गदर टू जब इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो सबने मुझसे पूछा कि वाह ना, आप क्यों फैमिली फिल्म बना रहे हैं, आप इंक्लूडिंग नाना कॉल्ड मी कि भाई अब तो आप कोई जी। बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर बनाएंगे। तो मैंने कहा जी। नहीं, ये फिल्म मुझे बनानी ही है। क्योंकि क्या है कि गदर के बाद सारी फिल्में एक्शन ही एक्शन आने वाली है। देखिए, एक साल से सब एक्शन ही एक्शन चल रहा जी। है। एक्शन जी। चलेगा या हॉरर चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जी। तो जी। उसके बीच में एक सावन की फुहार की तरह एक फिल्म आनी चाहिए जो कि फैमिली फिल्म हो, पूरी तरह फैमिली के लिए हो। इसीलिए जी। मैंने सोचा कि कुछ अलग करूं, और मैंने अपना कैरियर श्रद्धांजलि से शुरू किया था जो फैमिली फिल्म थी। जी। तो जी। मैं चाह रहा था कि अपने घर भी वापस हुआ हूं, कि थोड़ी फैमिली ओके। फिल्म के जोनर में जी। श्रद्धांजलि, बंधन कच्चे धागों का अपने जो जी। बनाई थी। और जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज घर घर में वनवास है। हर जी। बुजुर्ग आदमी अकेला ही है, तनहा, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ऐसा हो गया है। तो जी। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कहानी मुझे कहनी ही चाहिए। ये कहानी सिर्फ भारत की जी। नहीं है, पूरे संसार की कहानी है, 600 करोड़ लोगों की कहानी है। परिवार जी। परिवार की वैल्यूज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए जी। फिल्म मेकर कुछ मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी चाहिए। जी। समझे ना? तो बस मैंने सोचा यही करेंगे, कुछ अलग करेंगे। एक्शन तो फिर कर लेंगे, गदर 3 आ ही रही है, करेंगे, बहुत कुछ करना है, एक्शन करते ही रहे हैं। तो वो भी जी। तो जी। कुछ करना है जो मन और दिल करता है। जी। जी। वो आपने बनवा लें। धर्मेंद्र को डायरेक्ट किया है, आपने सनी देओल को अपनी फिल्मों में दिखाया है। उत्कर्ष को दिखाना कितना कितना मुश्किल रहता है, या किस तरह के किरदार उसके लिए चुनते हैं आप, या ये क्या वो उत्कर्ष यूएसपी क्या है? है जो उसको आपने वनवास में लिया? उत्कर्ष क्या है, बहुत ही अच्छा कलाकार है। नॉट एज ए जी। फादर, एज ए डायरेक्टर। मैं बोल रहा हूँ, उसने बचपन में गदर में काम किया था, जब वो 5 साल जी। का था, पहली गदर में। उसके बाद जी। अमेरिका में उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली, 5 साल जी। 6 साल। फिर जीनियस मैंने की उसके साथ, फिर गदर टू जी। की। तो वो उस कलाकार के अंदर बहुत डेडिकेशन है, बहुत ऑनेस्टी है उसके फेस के ऊपर। आप जी। देखोगे उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ऑनेस्टी है। तो ऐसा ऑनेस्ट एक्टर हर डायरेक्टर को चाहिए। इत्तेफाक जी। से वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं भी होता तो भी अगर इतना ऑनेस्ट एक्टर होता तो मैं बार बार उसको लेता। उससे और नाना एक्शन क्यों के नहीं संग करवाया उसके आपने? और नाना और उसके संग के सीन, नाना खुद कहते हैं कि कई सीन जी। उसने मुझे से भी बेटर किए हैं, ऐसा भी कई बार नाना जी। कहते हैं। तो जी। ये नाना की हम्बलनेस है। मगर उसने अच्छे किए हैं, वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करेगा। जी। तो उससे एक्शन क्यों नहीं करवाया आपने, उसको फैमिली में क्यों लिया है? क्योंकि एक्शन तो एक्शन आजकल आप खुद करेंगे ही ना, कह अभी रहे हैं अभी वो एक्शन चल रहा है। बालक है, अभी अभी वो एज ए फादर बोलूं तो बालक है। अभी करेगा ना अच्छा। सब, अभी एक्शन भी करेगा, गदर में भी किया था एक्शन, आगे करेगा एक्शन। अभी मैं जी। जब आगे कोई उसके लिए एक्शन फिल्म होगी तो एक्शन भी करेगा। अभी गदर 3 अब में करेगा ना एक्शन, गदर 3 आएगी हाँ, तो ये बहुत गदर एक्शन 3, हाँ, करेगा। तो गदर 3 में उत्कर्ष हमें देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स, तारा और जीते के बिना गदर 3 कैसे हो सकती है? और कोई नई एंट्री भी कर रहे हैं आप हमारे लिए उसमें? वो अब तब देखेंगे, वो उसकी बात, गदर 3 की बात आज नहीं, आज सिर्फ वनवास की बात। ओके जी। अब जब क्योंकि जब 20 वनवास। दिसंबर को वनवास, अभी 20 दिसंबर को रिलीज है, तो अभी इसलिए अभी से कॉन्सेंट्रेशन वनवास पर है। हाँ, अभी जैसे हम वनवास की बात करें तो नाना पाटेकर को आपने इस फिल्म में लिया, तो हम किस तरह के अंदाज में नाना पाटेकर को देखेंगे? क्योंकि वो काफी, जो उनके किरदार रहते हैं अलग किस्म के रहते हैं, तो यहाँ किस तरह का किरदार देखेंगे हम उनका देखो यहाँ? क्या है, बहुत बरस हो गए नाना पाटेकर को एज ए नाना पाटेकर परफॉर्मर देखा ही नहीं। आज जेन जी तो नाना पाटेकर को जानती ही नहीं है, वो उनके सिर्फ मीम्स देखती है। उन्होंने उनका जो जी। परफॉर्मेंस का लेवल है देखे नहीं। जी। आज का भारत, आज का जेन जी और आज का यंगस्टर्स देखेगा कि जी। परफॉर्मेंस का लेवल क्या जी। होता है। आज को पता लगेगा कि लोगों का परफॉर्मेंस का लेवल क्या होता है जब नाना को जी। लोग जी। देखें। तो नाना ने जी। जो परफॉर्मेंस की है, इट्स इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं कह जी। नहीं सकता हूँ। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक किरदार है। और इतना बढ़िया नाना का बिहेवियर, नाना के बारे में मैंने सुना था बहुत कुछ उल्टा सीधा जैसा सब लोग बोलते हैं। जी। लेकिन नाना गऊ जैसे आदमी, बहुत ही बढ़िया इंसान। कभी कभी थोड़ा जी। क्रोध आता है, लेकिन वो भी एक बड़ा क्षणिक होता है। लेकिन ही इज अ जी। थॉरो प्रोफेशनल जेंटलमैन। जी। जी। तो आप पे गुस्सा आया उनको कभी? जहाँ प्यार होता है थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो किस वजह पे आया था? वो तो ऐसे ही होता है कभी कभी कभी, लेकिन ऐसा कोई गुस्सा गुस्सा आता नहीं, आता है तो एक क्षण कोई आता है। अनिल जी, आपका और एक पूरा बड़े इतिहास रहा है। और बड़ों का गुस्सा और बड़ों का प्यार दोनों बढ़िया जी। लगता जी। है।
जी, आप एक इतिहास रहा एक्शन फिल्म का, तहलका जैसी फिल्म दी आपने, ऐलान जंग जैसी फिल्म दी, एक से हुकूमत एक भी। क्लासिक फिल्में आपने दी। जी, हुकूमत भी दी आपने। तो क्या वजह है, मतलब आज वही एक्शन लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या हमें ये आपको लगता नहीं कि हमें तहलका का 2 दिखना चाहिए, हुकूमत का भी अगला पार्ट, कुछ इस तरह का कुछ मसाला दिखना चाहिए हमको और? अब मैंने गदर 2 बनाई ना, देखो गदर 1 के बाद पार्ट 2 बनाना आसान नहीं है। पार्ट 2 बनाना, पार्ट 1 के किरदारों को आगे लेके जाना ही तो ही पार्ट 2 बन सकता है। आज हुकूमत जी, बनाऊं तो कैसे बनाऊं? धर्मेंद्र के साथ अब तो बना, धर्मेंद्र के हुँ, पुत्र के साथ बन सकती है, लेकिन वो पुत्र तो पिक्चर में मर चुका था, तो कैसे बनेगी? तो ये सिर्फ टाइटल लेके पिक्चर बनाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। मैं करेक्ट फिल्म करेक्टरों के किरदार के साथ बननी चाहिए। जब भी कभी फिल्म बनी है, उन किरदारों को ही पार्ट 2 में लाए गए हैं, तो पिक्चर बड़ी हिट। जी, जी, जी। तो तहलका के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? हाँ, तहलका के बारे में भी नहीं सोचा। एक एक मिनट, एक सुन। हाँ, हाँ, तहलका के बारे में भी कभी नहीं सोचा। और लोग बोलते हैं, लेकिन जब मौका लगेगा करेंगे। जी, तो अनिल जी, वनवास के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी जी, बहुत बढ़िया। बस ये परिवार की फिल्म है, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ देखने आए 20 दिसंबर को। जी, और इस फिल्म जी, के बारे में एक बात कह देता हूँ कि जब ये जी, फिल्म खत्म होगी, दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि जब ये फिल्म खत्म होगी, आप आप हंसते गाते हुए, ये फिल्म ये है ना, बहुत हंसी मजाक के साथ है, उस फिल्म को देखेंगे। बहुत इमोशनल फिल्म है, मगर हंसी के लबादे में लिपटी जी, हुई है, हंसी के रैपर में लिपटी हुई है। जी, जब आप इस फिल्म को देखेंगे, देखने के बाद आप एकदम सन्नाटे में आ जाएंगे एंड में। और फिर सबसे पहला काम करेंगे, आप अपने माता पिता को फोन करेंगे, और माता पिता होगा बेटे को फोन करेंगे और गले लग के लिपटेंगे उनसे। ये इसका इम्पैक्ट है फिल्म का। जी, 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 शुक्रिया समझे? अनिल, शुक्रिया। परिवार के साथ रहो, परिवार के प्यार को जी, बांटते रहो, बस यही जी, संदेश है। जी, जी, ओके, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।